लेकिन आज ऑटो स्टॉक्स फोकस में है। हम देख रहे हैं कि टू व्हीलर कंपनियां तो ऊपर हैं आज, लेकिन पैसेंजर व्हीकल कंपनियों में टाटा मोटर्स, मारुति, ये सभी थोड़ा दबाव के साथ आज कारोबार कर रही हैं। जुलाई में अभी तक के जो नंबर्स आए हैं ऑटो कंपनियों के जुलाई बिक्री के, वो कैसे रहे बताने के लिए प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, बताइए अभी तक का अपडेट कैसा रहा? बिल्कुल, एक्चुअली पूजा जो आपने भी हाईलाइट किया ना कि टू व्हीलर कंपनियां ऊपर है, वो इसलिए क्योंकि उनके नंबर्स बेटर आए हैं। उनसे एक्सपेक्टेड था थोड़े बेटर कर सकते हैं वॉल्यूम्स। पैसेंजर व्हीकल में यही एक्सपेक्टेशन थी कि इस बार भी फिर से स्लो डाउन, जो अब कई सारे मंथ ऑन मंथ आप देख रहे हैं, और उसी तरह के फिगर्स देखने को भी मिले हैं। मारुति नीचे ही आई है फिगर्स। एस्टिमेशन कहाँ 77.7 था, घटकर आया है। लेकिन आप मारुति के 1.49 लाख गाड़ियों की एस्टिमेशन थी, उससे घटकर ही आया, लगभग 2% घटा। लेकिन M1M वो फिर से एक आउट परफॉर्मर था, और अब भी इस मंथ में उन्होंने यही दिखाया कि वो आउट परफॉर्मर है। 26% का जंप उनकी इन सेल्स वॉल्यूम में इस महीने देखने को मिला है। टू व्हीलर की अगर आप बात करें, बजाज ऑटो यहाँ पर एस्टिमेशन के आसपास ही फिगर्स रही हैं, लेकिन अच्छा सरप्राइज किया टीवीएस मोटर ने। दो तीन बड़े रीजन जो इस वक्त एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि अच्छा मॉनसून और साथ ही पॉजिटिव रूरल सेंटिमेंट, ये दो रीजन बड़े हैं कि आप टू व्हीलर में एक थोड़ी सी ग्रीन शूट्स देख रहे हैं कि वहां अच्छी रिकवरी दिख रही है। टीवीएस के जो वॉल्यूम्स है वो लगभग 13% बढ़कर आए हैं। बजाज ऑटो के हालांकि वॉल्यूम्स फ्लैटिश हैं, इनफैक्ट वीकर देन एस्टिमेट ही हैं। लेकिन आप टोटल अगर बजाज ऑटो की फिगर्स देखें इंक्लूडिंग द एक्सपोर्ट एलिमेंट, वहां पर 3% की बढ़ोतरी, और आप ये मंथ ऑन मंथ ट्रेंड भी देख रहे हैं, उनके एक्सपोर्ट फिगर्स अच्छी है। इनफैक्ट मारुति की भी अगर आप देखें तो उनका डोमेस्टिक वॉल्यूम तो घट रहा है, लेकिन उनके एक्सपोर्ट फिगर्स बेटर आते हैं। ईवी का कंट्रीब्यूशन भी आप बजाज ऑटो में देखें तो वहां अच्छा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो लेगेसी प्लेयर्स के पास ईवी का मार्केट शेयर भी आ रहा है, और वो इस बार भी फिर से दिख रहा है मंथ ऑन मंथ। अगर आप ट्रैक्टर्स सीवी सेगमेंट की बात करें, अशोक लेलैंड, इसके 8% वॉल्यूम बढ़े हैं। ये थोड़े एस्टिमेशन से बेटर ही हैं, क्योंकि सीवी सेगमेंट भी थोड़ा फ्लैटिश लग रहा था, पर जो अब तक अशोक लेलैंड के नंबर्स आए हैं 8% ग्रोथ आई है। M&M की अगर आप ट्रैक्टर्स की डिवीजन की बात करें तो वहां थोड़े से एस्टिमेशन से कमजोर हैं, और इनफैक्ट एस्कॉर्ट्स के भी थोड़े से एस्टिमेशन से कमजोर नंबर आ रहे हैं। तो टू व्हीलर बेटर करके आ रहा है, और एज यूजुअल जो आउट परफॉर्मर्स आपको दिखे हैं अब तक, वो चाहे आयशर मोटर का रॉयल एनफील्ड हो या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, वो आपको फिर से वैसा ही दिखा है इस बार भी। चलिए, हम एक्सटेंसिवली टू व्हीलर और ऑटो स्पेस के बारे में ही बात कर चुके हैं, और काफ़ी कॉन्फिडेंस हमारे एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर फिलहाल जता रहे हैं। तो ये नंबर्स हैं जुलाई बिक्री के आ चुके हैं, और वो सारे आपके सामने।